हेलो स्टूडेंट, सब कैसे हैं? अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा SN1 SN2 रिएक्शन। तो उसके बाद में आज हमारा टॉपिक है एल्किल साइनाइड का निर्माण। अब ये सब पढ़ने के बाद में हमें कुछ रिएक्शन सब वो भी पढ़ेंगे, जैसे एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, ईथर का निर्माण। तो ये सब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ये चैप्टर नंबर है 10 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो बने रहिए अपने प्यार इस यूट्यूब चैनल में, थोड़ा सा स्माइल करके, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस बाय चेन ग्रुप क्या लिख रहे हैं हम? इसको है एल्किल साइनाइड का निर्माण। क्या है? एल्किल। एल्किल आप जानते हो, और ठीक है। और साइनाइड का मतलब होता है C�ट्रिपल बॉन्ड N। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और लास्ट एंड फुल तक देखना है। और आप जिंदगी में कभी भी ये चीजें नहीं भूल पाओगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है? तो चलिए अपने यूट्यूब चैनल की ओर, बोर्ड की ओर। चैनल पे तो कोई बोर्ड की ओर। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन बाय कौन सा ग्रुप लेंगे? CN ग्रुप लेंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रतिस्थापन। हमने प्रतिस्थापन नाभिक से नहीं अभिक्रिया देखी थी। तो CN क्या होता है? एक नाभिक से नहीं होता है, यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग नाभिक से नहीं बोल सकते हो इसको। ये क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत से आवश्यकता होती है। तो देखो, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है इसका मतलब? प्रतिस्थापन, ठीक है? इसको हिंदी में लिख सकते हो प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन बाय CN ग्रुप। तो हम लेना है एल्किल हैलाइड। आप जानते हो एल्किल हैलाइड क्या होता है? R और X। X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको इनमें। तो वो क्या, फ्लोरीन क्या होती है? एक नाभिक से नहीं होता है। तो जैसे हमने लिया RX, ठीक है? और अब क्या है? CN, है ना? ये भी क्या होता है? CN यानी साइनाइड। तो साइनाइड होता है दोस्तों, वो इस तरह से होता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड, ठीक है? कुछ आ रहा समझ में? हाँ। तो देखो, ये इसके बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस किस के बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने ये लिया RX। तो इसके हमने ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है CN, ठीक है? तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जैसे एक बच्चे को मैंने यहाँ पे बिठाया और दूसरे बच्चे यहाँ पे बिठाया, तो मैंने बोला कि तुम यहाँ जाओ, और उसको मैंने यहाँ बिठा दिया। तो ये क्या हो रहा है? एक दूसरे में प्रतिस्थापन तो हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसी में क्या करना है? हमारे जो नाभिक से नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? तो हमें पता है कि जो नाभिक से नहीं होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, यानी वो क्या होते हैं? धनावेश होते हैं। तो देखिए इनके साथ, तो ये हमारा क्या है? CN, और ये क्या है? एल्किल। R और X। X क्या होता है? हेलोजन। इस पे भी क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो स्टूडेंट, ये क्या करेगा कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या X है वो निकल जाएगा। तो किस तरह से हमारे जो R के साथ में कौन जुड़ गया? CN जुड़ गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा बन गया है एल्किल साइनाइड। क्या बन गया? एल्किल साइनाइड, यानी एल्किल, तो इसका नाम क्या है? एल्किल। और ये क्या हो गया हमारा? CN ग्रुप, साइनाइड। तो इजी सा, तो क्या बन गया हमारा? एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया। तो प्लस में क्या निकला वो देखो। तो हमारा यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो इसको तो जाना ही है। तो एक हेलोजन यहाँ से निकल गया। तो ये बच्चों, ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्किल साइनाइड का निर्माण का। तो इसी से हम सीखेंगे, बहुत सारे उदाहरण को लेके हम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यानपूर्वक मैं जितनी भी चीज बता रहा हूँ वो आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाना है। अगर जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप जाकर जरूर देख सकते हो। इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ, बैठे बैठे क्या करना, बस केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लो आप। तो इस तरह से हम देखें
तो बच्चों अब क्या होता है कि हमने ये तो लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण किस तरह से लेते हैं, जैसे हमारा है बच्चों आर एक्स और प्लस में लेंगे के सी एन। के पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये क्या है, एक सी एन। सी एन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी क्या है, एक हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये चले जाएगा, तो ये तो इस तरह से दोनों निकल जाएंगे, तो बच्चा क्या, एक एल्किल और एक ये। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों, ये होता है एल्कोहलिक उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक, 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 एल्कोहलिक। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में हुआ, तो क्या निकल गया हमारा, देखो आर सी एन बना, क्या बन गया, आर सी एन प्लस में क्या बच्चा, के एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इनका निर्माण हो गया, किसका, एल्किल साइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इजीली से समझेंगे इस चीजों को, तो आप इतना जितना मैं लिखा रहा हूँ वो आप नोट कर लो। अब थोड़ा सा एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम ले लिया एक इजी सा, बस कुछ भी नहीं करना है, बस नोट करते जाना आप। तो हम आर की जगह अब क्या ले रहे हैं, CH3 लिया मैंने, प्लस में लिया, प्लस में नहीं, प्लस में तो कैसे लेंगे, CH3, ये डबल बॉन्ड, इसके एक्स का मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्या ले रहे हैं अब की बार, क्लोरीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरीन। प्लस में लिया हमने KCN, क्या ले लिया, KCN। KCN क्या होता है, एक नाभिक से नहीं होता है, नाभिक से नहीं, जैसे इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो ये इस तरह से निकल जाएगा, KCl बचा क्या, CH3CN, तो क्या बन गया, एल्किल साइनाइड बन गया। तो CH3 किसकी उपस्थिति में, KCN ले रहे हैं, तो किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक। हिंदी में एल्कोहलिक बोलते हैं और इंग्लिश में एल्कोहलिक बोलते हैं, बस कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो क्या निकला बच्चों, हमारा ये बना CH3, मैंने CH3 लिख दिया। अब तो Cl चले गया, यानी ये आने पर Cl को तो जाना ही पड़ेगा ना, ये भी क्या होता है, एक भारी यानी मजबूत नाभिक से नहीं होता है ये, तो इसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, CH3 के साथ में आ गया Cn आ जाएगा, CnS से लिख सकते हो। ठीक है, प्लस में क्या निकल गया बच्चों, KCl, ये निकल गया KCl। तो हमने क्या क्या लिया, थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस कुछ भी नहीं करना है। R की जगह हमने लिया CH3, यानी जो एल्किल होता है, जैसे CH3, C2H5, और X की जगह हमने लिया हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिया। तो मैंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, बस कुछ भी नहीं करना। तो मैंने क्या लिया, CH3Cl, इसके साथ में था ये का जैसा जैसा लिख लिया, और KCN के साथ में क्या, एल्कोहलिक। हमें अगर KCN से साथ करवा रहे हैं तो हमें क्या लेना, और इसकी जो रिजेंट होता है वो एल्कोहलिक लेंगे। हमने क्या किया, इसके साथ में रिएक्शन करवाई, तो KCl निकल गया, ये देखो KCl निकाल दिया। इस तरह यहाँ पे देखो KCl बच्चा क्या, CH3 और CN, तो CN को मैंने जोड़ दिया। तो CN के बीच में क्या होता है, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, किसका निर्माण हो रहा है, एल्किल साइनाइड का निर्माण हो रहा है। आप लिख सकते हो इसका नाम, ये जो बना है ये वाला, इसका नाम क्या है, एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइट, क्या है, आप ये भी लिख सकते हो, एल्केन नाइट्रेट। ठीक है, बस एक ही नाम है, या वो दोनों को बस एक ही नाम है, एल्केन नाइट्रेट या एल्काइल साइनाइड। साइनाइड तो इसका वो है CN ग्रुप के, हमने ये लिया। अब हम लेते हैं C2H5 के साथ में करवाते हैं ब्रोमीन। अब की बात क्या किया मैंने, यहाँ पे लिया C2H5 और Br। ठीक है, प्लस में क्या लिया मैंने, KCN लिया, KCN, और किसकी उपस्थिति में लिया, एल्कोहलिक। ठीक है,
तो बस ये इस तरह से निकल गया, KBr निकल गया, ये निकल गया KBr प्लस बचा क्या C2H5Cl, C2H5 और ट्रिपल बॉन्ड CN। तो क्या बन गया बच्चों, हमारा एल्किल साइनाइड बन रहा है। आराम से बना सकते हो, एग्जाम के अंदर पूछ लें, इस तरह से पूछ लें कि आपको ये दे दिया C2H5 और आयोडाइड प्लस में KCN दे दिया और वही का सेन और बताओ A और B को पहचानो, इस तरह से दे दिया। तो आपको बस कुछ करना नहीं करना, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या लिखोगे, A और B की पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए क्या करना है, पहले तो इसको सीधा का सीधा इस तरह से निकाल दो, KI निकल गया प्लस में C2H5। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे C2H5 और CN जोड़ दो, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में KI निकल गया बस। तो इतने उदाहरण हमने देखे एल्किल साइनाइड का निर्माण के लिए। तो आप इन सब को नोट करते जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, तो एक मोस्टली बात और बता देता हूँ कि जो ये इसमें देखो कार्बन जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 कार्बन 1 दिन, तो इसमें आप बोल सकते हो इसको एसेंट चेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, एसेंट चेन। ये हमारी क्या बन रही है, एसेंट चेन बन रही है। क्या बन रही है, एसेंट चेन। तो स्टूडेंट हमने क्या बना लिया, एल्किल साइनाइड बना लिया। क्या बना लिया, एल्किल साइनाइड। अब क्या करते हैं कि जो एल्किल साइनाइड है उसका जल होता है, उसमें पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं। अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो जल को हम पूर्ण अपघटन करवाते हैं, एल्किल साइनाइड का जल पूर्ण अपघटन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक एसिटिक अम्ल मिलता है और प्लस में NH3 मिलता है। तो वो किस तरह से बनता है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, बोर्ड की ओर ध्यान पूर्वक देना। आप इतना नोट कर लो, पहले ये जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा नोट कर लो। अब हम एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे। क्या बनाए, एल्किल साइनाइड बनाया और जल में अपघटन करवाते हैं, पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, फिर थोड़ा सा कम करवा देंगे। तो देखो पूर्ण जल अपघटन करवाने के लिए हमें जो जल का अणु होता है उसको 2 अणु लेने होंगे, यानी 2H2O। तो वो किस तरह से, जैसे हमने लिया ये CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हमारा एल्किल साइनाइड है। क्या है, एल्किल साइनाइड। तो अब इसका क्या करवा रहे हैं हम, पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक देखना, आपको क्या करवा रहे हैं, पूर्ण जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, तन्नु HCl की उपस्थिति में। तो बच्चों हमारा क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का हम क्या करवा रहे हैं, पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं, यानी पूर्ण का मतलब पूरा। तो जिसके लिए हमें क्या लेना होगा, 2 जल के अणु लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 2H2O। अब देखो किस तरह से होगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमारा यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी आपको लिखना नहीं है, बस समझना है इसको किस तरह से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे हमने लिख दिया H2, ठीक है, H2, और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन को। ठीक है, तो क्या एक जल का अणु कंप्लीट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, एक जल का अणु कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हुआ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम जोड़ देते हैं H को और यहाँ पे जोड़ देते हैं OH को। तो ये H 2H और एक ऑक्सीजन, तो H2 2 जल का अणु कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अब जो निकल के बनता है वो ध्यान से देखो, ये इस तरह से पूरा का पूरा बच्चों ये क्या बन गया, तो CH3 और COOH, तो ये हमारा बन गया एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो हम जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और प्लस में हमें मिलता है बच्चों एक N और H2 और 3, तो ये हमें मिलता है NH
3। तो इस तरह से हम जब जल का एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तन्नु HCl की उपस्थिति में, तो हमें एसिटिकमल प्लस NH3 मिलता है। एग्जाम में पूछ लें कि जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आप क्या लिखोगे कि जब हम एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तन्नु HCl की, तो हमें एसिटिकमल मिलता है प्लस में NH3 मिलता है। ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आंशिक जल अपघटन करवाने पर हमें क्या मिलता है। आंशिक का मतलब एक ही जल का अणु, आंशिक मतलब थोड़ा सा। अब की मैंने क्या लिया, पहली बार 2 लिया, अब की बार क्या लेना, बस थोड़ा सा लेना। तो वही बात हमने लिया CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वही जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे जुड़ जाएगा H2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम, आंशिक जल अपघटन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, आंशिक। आंशिक का मतलब एक ही जल का अणु, आंशिक जल अपघटन। ठीक है, सांद्र लेंगे अब की बार, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल देना। हमने क्या लिया, आंशिक जल अपघटन करवा देते हैं, तो हमें क्या लेना है, H2O लेना है। तो मैंने यहाँ देखो एक H2 को यहाँ पे लिख दिया और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दिया, यानी नाइट्रोजन की तरफ तो हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और कार्बन की तरफ ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा जो बनता है वो बनता है एथेनेमाइड। तो वो किस तरह से बनता है वो देखो, तो हमने इस तरह से CH3 को इस तरह से रख दिया। अब देखो बच्चों, ये C के और यानी C और ऑक्सीजन, तो हमेशा जो ऑक्सीजन क्या करता है कि किसी के साथ बंध बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 6 और सभी, तो 6 होने के बावजूद वो क्या करता है, डबल बॉन्ड दर्शाता है। तो C के साथ में ये दर्शाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस में क्या है, N और H2, तो ये हमारा है NH2। ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया एथेनेमाइड। क्या बन गया, एथेनेमाइड। तो हम जब एल्किल साइनाइड को आंशिक जल अपघटन करवाते हैं, सांद्र HCl की उपस्थिति, तो हमें प्राप्त होता है एथेनेमाइड। क्या प्राप्त होता है, एथेनेमाइड। तो आप इन चीजों को भी नोट कर लो, ये दोनों क्या होते हैं, मोस्टली पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इनको पूरा का पूरा नोट कर लो। ठीक है, तो हमें एसिटिक अम्ल मिल गया। और कब मिला एसिटिक अम्ल, जब पूर्ण जल अपघटन करवाने पर। ठीक, हमने एल्किल साइनाइड पढ़ लिया। अब हमारा जो दूसरा है वो है स्टूडेंट एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो बस कुछ भी नहीं है, बस सेम का सेम है, बस खाली यहाँ पे चेंजेस हुआ है। बस चेंजेस ये हुआ है कि हमने पिछली बार देखा तो कार्बन को हमने पहले लिख दिया, अब की बार क्या है, नाइट्रोजन को पहले लिखना है और कार्बन को बाद में लिखना है। तो बस कुछ भी नहीं करना। अब की जो हम जब एजीशन की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो वो किस तरह से प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो जैसे हमारा ये क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। प्लस में लिया हमने AgCl। ठीक है, तो वही बात है, रिप्लेस करते जाओ, एक नाभिक को दूसरे नाभिक की जगह भेज दो। नाभिक मतलब नाभिक रागी, जैसे OH और CN जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो नाभिक रागी होगा। करवा रहे हैं हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। प्लस में हम करवा रहे हैं एजीशियन। एजीशियन जो C होता है वो क्या है, नेगेटिव होता है, और ये भी क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। बस कुछ भी नहीं करना है, बस चेंज करते जाओ बच्चों। तो हम बनना कि तो हमारा बनता है R के साथ में R के साथ में CN आ जाएगा और ये इसके साथ में आ जाएगा। तो R 3 ट्रिपल बॉन्ड N प्लस AgX।
क्या हुआ स्टूडेंट, बस कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैंने क्या किया, उसकी जगह चेंज कर लिया, एक नाइट्रोजन को दूसरी जगह रख दिया, तो वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हमारा जो ये बनता है वो बना है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया है स्टूडेंट। अब देखते हैं एक उदाहरण दूसरा हम लेते हैं। जैसे हमने लिया उसके बाद यहाँ पे CH3 ले लिया और Cl ले लिया, इसकी जगह ये ले लिया और इसकी जगह क्लोरीन ले लिया। तो प्लस में क्या लिया, AgCN ले लिया। मैंने क्या लिया, AgCN लिया। तो क्या बना स्टूडेंट, ये निकल गया इस तरह से। तो AgCl निकल गया और बचा क्या, CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड C। तो बन गया है हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों जो बना है ये हमारा बना है एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। आया समझ में। तो किस तरह से मैंने बनाया, हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया और एजीसीएन की क्रिया करवाई, तो हमें AgCl प्राप्त हुआ और साथ में एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इस चीज को। मैंने लिया C2H5Br प्लस में लिया AgCN, ठीक है। वही बात AgBr निकल गया, AgBr। एक बात बताऊं, आपको इधर लिखो या उधर लिखो कोई बात नहीं, मानेगा जाएगा तो उत्पाद ही माना जाएगा। इधर ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस AgBr बन गया। उसमें देखो C2H5 और N ट्रिपल बॉन्ड C क्या बन गया, इथेन आइसोसाइनाइड। बच्चों ये बराबर है इथेन आइसोसाइनाइड। तो हमने क्या बना लिया, इथेन आइसोसाइनाइड बना लिया। किससे बनाया, एल्किल हैलाइड लिया हमने, एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई AgCN की, तो AgCN से हमने एल्किल आइसोसाइनाइड बना लिया। तो आराम से बना सकते हो। हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण करेंगे, किससे, एल्किल हैलाइड यानी RH से हम किसका निर्माण करेंगे, ROH का निर्माण करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। वो किस तरह से होता है, हाँ जी। तो हमने लिया RX और अब देखो यहाँ पे हमें, जैसे हम लेते हैं KOH लेते हैं, तो KOH क्या होता है, एक जलीय विलयन होता है। तो हमें इसके लिए हमें जलीय विलयन लेना होगा, यानी आप एक्वस बोल सकते हो। तो KOH क्या होता है, जलीय, हिंदी में बोलते हैं जलीय और इंग्लिश में बोलते हैं एक्व। क्या बोलते हैं, एक्व, ठीक है। तो वही बात, ये क्या होता है, OH एक नाभिक रागी होता है। क्या होता है, एक नाभिक रागी होता है, स्ट्रॉन्ग नाभिक रागी होता है। तो स्ट्रॉन्ग नाभिक रागी होता है, तो इससे क्या करेगा, ये भी इससे निकल आएगा, यानी X को निकाल देगा और क्या बना, X को निकालने पर OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्लस में क्या निकला, KX निकला, ठीक है। तो बच्चों हमने लिया एल्किल हैलाइड, क्या लिया, एल्किल हैलाइड, और किसकी उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाई, जलीय KOH के साथ में एक्व, ठीक है। और हमारा जो बना है दोस्तों वो बना है एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल, ठीक है। और लास्ट में KX निकल गया, बस कुछ नहीं करना हमारा। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है और KH की उपस्थिति में तो हम क्या ले रहे हैं, अब ले रहे हैं CH3 और CH2 और क्या लिया, क्लोरीन लिया और KH क्या है, एक क्यूब, ठीक है, एक वाश। तो रिएक्शन करवा दो,
तो CH3 CH2 और ये आ जाएगा यहाँ पे और Cl निकल जाएगा। तो एल्कोहल बन गया, प्लस में क्या निकल गया, KCl निकल गया हमारा, क्या निकल गया, KCl। तो ये क्या बन गया, यानी एक दो, दो का मतलब एथ, तो OH जुड़ा है तो क्या बना, इथेनॉल। तो ये हमारा बन गया इथेनॉल, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। तो बस कुछ नहीं है, आपको एल्किल हैलाइड लेना है और KOH NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते जाओ और एल्कोहल बनाते जाओ। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमने लिया C2H5, क्या लिया, C2H5 और इसके साथ में लिया ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस में ये हो गया प्लस में, तो NaOH लेते हैं, NaOH एक क्यू, ठीक है, करवा दो। C2H5 बन गया और उसके बाद में क्या जुड़ गया, OH, और क्या निकल गया, NaBr, NaBr निकल गया। तो क्या बन गया, फिर से एथेनॉल बन गया, कब, ब्रोमीन जोड़ा, कोई बात कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। तो आप इन सबको नोट करते जाओ, पूरा का पूरा नोट कर लो, नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, अगर अगला वीडियो चाहते हो तो कमेंट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल।